स्पार्को ने खलाई मिशन के लिए एक और संघ बेलबूर कर लिया। SPR के मुताबिक खलाबाजों के इंतखाब के दूसरे मरहले की तकमील। इब्तदाई स्क्रीनिंग के बाद 2 उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट। मुंतखब उम्मीदवारों का चीन के एस्ट्रोनॉस सेंटर में तिब्बी, नफसियाती और महारती मुआयना किया गया। मुंतखब उम्मीदवार 6 माह के तरबियती प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। तरबियत मुकम्मल होने के बाद एक उम्मीदवार को खलाई मिशन के लिए मुंतखब किया जाएगा। मुतवक्किल खलाई मिशन अक्टूबर या नवंबर 2026 में अंजाम पाएगा। इस्लामाबाद में मस्जिद और इमाम बारगाह पर खुदकुश हमले के शवाहिद जमा कर लिए गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी और नादरा की मदद से शवाहिद की तहकीकात जारी है। हमलावर के ने रास्ते में 2 और हॉल में 6 गोलियां चलाईं। हॉल बरामद कर लिए गए। फॉरेंसिक के बाद हमलावर ने मस्जिद के हॉल में खुदकुश धमाका किया। धमाके में 4 किलोग्राम तक बारूदी मवाद इस्तेमाल। बॉल बेरिंग ज़्यादा मिकदार में शामिल। कानून नाफिज करने वाले इदारे शवाहिद की बुनियाद पर वाक़े की तफसीली तहकीकात कर रहे हैं। इस्लामाबाद इमाम बारगाह खुदकुश धमाका, तहकीकात में हम पेशरफ्त। हमलावर के पेशावर में घर पर छापा। 2 भाई एक खातून गिरफ्तार। जाए वक्फा से शनाख्ती कार्ड बरामद। खुदकुश बमबार की शनाख्त यासिर के नाम से हुई। मुस्तकिल पता बॉस कॉलोनी, मौजूदा पता गंज मोहल्ला काजियान पेशावर है। खुदकुश हमलावर 5 माह अफगानिस्तान में रहा, तरबियत हासिल की। पेशावर और नौशहरा में नेटवर्क और सहूलतकारों के खिलाफ छापे। मजीद शवाहिद मुतवक्किल हैं। फितनल खारिज का एक बार फिर बुज़दिलाना वार, खाना खुदा को भी ना छोड़ा। इस्लामाबाद के इलाके तरलाई में इमाम बारगाह मसाजिद के करीब खुदकुश धमाका। 32 नमाजी शहीद, 170 से ज़ायद जख्मी हो गए। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। गाजी शाह इमाम रोड इमाम बारगाह पर गेट पर खुदकुश धमाका को रोका गया तो उसने खुद को धमाके से उड़ा दिया। खुदकुश बमबार की शनाख्त हो चुकी है। खुदकुश बमबार ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की तरबियत हासिल की थी। हुकूमती ज़राए का दावा कहा गया कि खुदकुश बमबार मुतादिद बार अफगानिस्तान का सफ़र कर चुका है। वज़ीर ख़ारजा सागदार से रूसी सफ़ीर एल्बर्ट पेख्रियोफ की मुलाकात। पाकिस्तान और रूस के 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलू के जायज़ा लिया गया। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का अहाता किया गया। रूसी सफ़ीर ने इस्लामाबाद मस्जिद हमले में कीमती जानों के ज़िया पर ताज़ियत की। मुतासरा ख़ानदानों के साथ यकजहती का इजहार किया। दहशतगर्दी के तमाम इक़साम के खिलाफ पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़म का अहाता किया गया। दुनिया भर के ममालिक ने इस्लामाबाद खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत की। अमरीकी निज़ाम नाज़िम उल-उमूर नेटली बेकर ने शहीद और ज़ख्मियों के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सऊदी अरब, तुर्की, रूस और चीन ने भी दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार किया। ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी ने हमले पर सदमा और अफसोस का इजहार किया। रूसी सिफारत खाने ने खुदकुश हमले को सिफारत का करार दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने आरिफ वाला सैनिटरी वर्कर हादसे का नोटिस ले लिया। मेन होल में गिरने और सेवरेज लाइन में गैस भरने से वर्कर हलाक हुआ। मरीम नवाज ने सरगोदा ख़ानदान से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। मेन होल में हिफाजती आलात इस्तेमाल न किए जाने पर वज़ीर आला ने सख्त बरहमी का इजहार किया। हिदायत की जिम्मेदारी का तयन करके कानूनी कार्रवाई की जाए। लांडी में फैक्ट्री में लगने वाली आग पर 11 घंटे बाद काबू पा लिया गया। प्लास्टिक फैक्ट्री में लगने वाली आग से जूते और चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री भी मुतासिर हुई। फायर ब्रिगेड हुकाम ने आतिश ज़दगी 3रे दर्जे की करार दी थी। फायर ब्रिगेड की तवील जद्दोजहद कामयाब। फायर ऑफिसर का कहना है कि आतिश ज़दगी में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कूलिंग का अमल जारी है जो 3 से 4 रोज़ तक जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने मेड इन उज़्बेकिस्तान नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। उज़्बेक वज़ीर तिजारत भी इफ्तिताही तकरीब में मौजूद। वफाकी वज़ीर तिजारत ने नुमाइश में मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। उज़्बेक मसनूआत के मयार और बरामद सलाहियतों को सराहा। जाम कमाल खान ने कहा ऐसी नुमाइशें बिजनेस टू बिजनेस राब्ते, मुश्तरका मंसूबे और सरमायाकारी के मौके पैदा करती हैं।
ANF کا تعلیمی اداروں کے اعتراف منشیات فروش کے خلاف کریک ڈاؤن، ملک کے مختلف شہروں میں 7 کارروائیاں، 10 ملزمان گرفتار، 87 لاکھ روپے سے زائد مالیت کے 87.52 کلو گرام منشیات برآمد۔ اٹک میں کالج کے سامنے منشیات فروخت کرنے والا گرفتار، علامہ اقبال ایئرپورٹ پر عمرہ زائر کے پیٹ سے بھی کوکین برآمد۔ اور سیالکوٹ میں نیشنل ریسلنگ چیمپئن شپ کے فائنل مرحلے جاری، چیف آف آرمی اسٹاف نیشنل ریسلنگ چیمپئن شپ 2026 میں پہلوان زور آزما رہے ہیں۔ چیمپئن شپ کا انعقاد مرحلہ وار ڈسٹرکٹ، ڈویژن، صوبائی اور قومی سطح پر کیا گیا۔ انٹر 17 اور انٹر 19 کیٹیگریز میں ملک بھر کے نوجوان حصہ لے رہے ہیں۔